बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बनासकांठा जिले की वाव विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों से पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वोटिंग से पहले यहां बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी हुई है प्रचार में। गुजरात के बड़े बड़े नेता मोर्चे पर हैं और अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। वाव से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बनासकांठा की पाव विधानसभा सीट पर उपचुनाव में अब एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस यहां जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए दावे और वादे कर रहे हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि गुजरात में हमारी सरकार है, लिहाजा यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा तो विकास को रफ्तार मिलेगी। आ विधानसभा बाय इलेक्शन अंदर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार भव्य जीत हासिल करશે એવો મને વિશ્વાસ છે। हमारी जीत भारतीय जनता पार्टी नीचे नक्की है। वहीं सीट पर कांग्रेस का दावा भी मजबूत माना जा रहा है, क्योंकि पाव विधानसभा सीट 2 बार से कांग्रेस के खाते में है। अब कांग्रेस की गेनीबेन ठाकुर के सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस नेता यहाँ जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। देखिए, आप सभी देख ही रहे कि किस तरह का उत्साह यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी गुलाब सिंह जी के समर्थन में यहाँ पर खड़ा है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से गुलाब सिंह को लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा और भारी वोटों से वो कामयाब होंगे। अब दोनों पार्टियों ने चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस की ओर से प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। बीजेपी ने पाव विधानसभा उपचुनाव में स्वरूपजी ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस की ओर से गुलाब सिंह राजपूत चुनाव मैदान में है। दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके मौजी भाई पटेल की एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। गांधीनगर से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके सिटी लाइट के एक मॉल में बुधवार शाम को भीषण आग लगी। आग मॉल के जिम और स्पा सेंटर में लगी थी। घटना के वक्त जिम तो बंद था, वहीं स्पा सेंटर में 5 लड़कियां मौजूद थी, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। सूरत के पॉश इलाके सिटी लाइट रोड पर फॉर्च्यून मॉल में अचानक भीषण आग लग गई। मॉल में तीसरी मंजिल पर अमर्त्या स्पा एंड जिम में लगी आग इतनी भयानक थी कि स्पा में काम करने वाली 2 लड़कियों की दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई। आज तक की टीम उस जगह पर पहुंची है जहां पर आग लगी थी और 2 महिलाओं के शव यहां से बरामद किए गए। हम आपको तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा जिम एरिया है और यहां से आप देखेंगे 1st 2nd फ्लोर तक यहां पर जो जिम बनाया हुआ है, जिम का हिस्सा है, पूरा जलकर राख हो चुका है। तो ये जिम का एरिया है। अब हम आपको स्पा का एरिया है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए अलग अलग ये रूम बनाए गए हैं। यहाँ पर स्पा का ये जो है कारोबार होता था। यहाँ पे आप देखेंगे ये छोटे छोटे रूम बनाए हुए, कहीं से भी कहीं निकलने की आपको संध नज़र नहीं आएगी। ये स्पा के अलग अलग बनाए गए हैं। देखिए आप किस तरह से यहाँ पे बेड रखे गए हैं और आप ये पूरा छोटे छोटे कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं। ये जो कमरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यही वो जगह है। आप देखेंगे फायर के ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ से 2 डेड बॉडी बरामद हुई थी। ये मॉल गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के ऑफिस के ठीक सामने है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ देर में पूरे स्पा सेंटर में फैल गई। चारों तरफ धुएं का गुबार उठने से अफरा तफरी मच गई। आग में फंसी महिलाओं को बचाने के लिए दमकल कर्मियों ने लोडर क्रेन की मदद से मॉल के वेंटिलेटर के कांच तोड़कर अमृता स्पा में घुसने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद वे स्पा में घुस पाए, लेकिन तब तक स्पा में मौजूद दोनों लड़कियों की मौत हो चुकी थी।
जी, हम जब अंदर एंटर हुए तब बहुत सारे हीट और धुआं था और बहुत सारी मुश्किलों के बाद हम सारा रूम हमने जब आजू-बाजू वालों से सुना और जिम ओनर से सुना कि भाई यहाँ पे लोग फँसे हैं, तो हमने सर्च ऑपरेशन चालू किया। एक टीम हमारा फायर फाइटिंग किया, एक सर्च ऑपरेशन चालू किया और 2 लेडीज़ को हमने रेस्क्यू कर दिया, वो बच गए और 2 लेडीज़ ये जो बाथरूम आप देख रहे हो वहाँ से फँस गए थे अंदर लॉक करके बाथरूम के अंदर। तो वो हमने जो काँच एकदम फोड़ दिया और उनको बाहर निकाल लिया। हाँ, हम जब आए तब ये लोग मर चुके थे दोनों लेडीज़, क्योंकि धुआं ज़्यादा अंदर जाने की वजह से। जब ये आग लगी उस वक्त अमर्त्या स्पा में कुल 5 लड़कियां मौजूद थीं। 3 लड़कियों को तो वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाकी 2 लड़कियां जान बचाने के लिए स्पा के अंदर बाथरूम में छुप गई थीं। मैं यहाँ पे बैठा था गाड़ी पे, फ्रेंड का वेट कर रहा था, तो कुछ जलने की स्मेल आ रही थी, तो ऊपर देखा तो धुआं निकल रहा था। तो वहाँ पे दौड़ के गया मैं, तो 2 लेडीज़ वहाँ पे खड़ी थी। तो उनसे पूछा मैं क्या हुआ, बोले ऊपर आग लगा है और 2 लेडीज़ वहाँ पे मतलब फंस चुकी है, निकल नहीं रही है। तो मैं यहाँ वहाँ देखा तो 2 अंकल थे, उनको बोला कॉल करो, तो लेकिन कोई सुन नहीं रहा, सब वीडियो बना रहे थे। तो मैंने कॉल किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फिर वो एड्रेस वगैरह बताया मैंने, फिर उन लोग आए। इस घटना में जान गंवाने वाली दोनों लड़कियां नागालैंड की रहने वाली बताई जा रही हैं, जो सूरत के स्पा सेंटर में नौकरी कर रही थीं। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मुझे आधा घंटा पहले मालूम पड़ा तो मैं घटनास्थल पर चला आया और एक सैलून में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। उसमें 5 लोग थे, 3 लोग को बचाया गया है, 2 लोग को बचा नहीं पा सके, 2 लोग की मौत हुई है। अभी अधिकारी को सूचना दी गई है कि इसमें किसी की भी क्षति हो तो उस पर कायदे से कार्रवाई हम करेंगे। शॉर्ट सर्किट के हिसाब से गुंगड़ामण हुई तो उसमें 2 लड़की कोई बाथरूम में चली गई और वो बाहर नहीं निकल पाई, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक अगस्त 2024 में स्पा और जिम की फायर एनओसी को लेकर नोटिस दिया गया था। दोनों पूरी तरह से कांच से पैक थे और इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था, इसलिए कुछ ही मिनट में आग पूरे जिम और स्पा सेंटर में फैल गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त जिम बंद था। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको मिलवाते हैं गुजरात के एक ऐसे शातिर ठग से जिसे जूनागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह खुद को आर्मी में कैप्टन बताया करता था और नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं को अपने जाल में फंसा लिया करता था। ठगी का तरीका ऐसा था कि किसी को भनक तक न लगे। ये 6 लोगों को 10 लाख रुपए का चूना लगा चुका था। गुजरात में फर्जी कोर्ट, नकली जज और डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी के बाद जूनागढ़ पुलिस ने एक और नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। ये है प्रवीण सोलंकी, जो खुद को सेना में कैप्टन बताया करता था और रेलवे में लोको पायलट की नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं को ठगी का शिकार बना रहा था। ये बकायदा आर्मी कैप्टन की यूनिफॉर्म पहनकर घूमता था, किसी को शक न हो इसलिए इसने इंडियन आर्मी कार्ड का फर्जी आईडी कार्ड बनवाया, स्मार्ट कैंटीन कार्ड और एनएसए का आईडी कार्ड तक बनवा रखा था। ये जो शख्स है वो अलग अलग आईडी कार्ड, आर्मी का स्मार्ट कैंटीन कार्ड और जो एनएसए का कार्ड वो बेचता रहा और आर्मी में अपने जो कैप्टन रैंक के यूनिफॉर्म था वो फोटो भी उसने भेजे और बोला कि मैं तेरा ये जॉब लगवा दूंगा। तो बाद में 5-7 महीने का टाइम निकल गया और उसने ये जॉब भी नहीं दिया। फिर वो अलग अलग बहानेबाजी, इलेक्शन भी चल रहा था और उनका फैमिली में भी उनके पेरेंट्स का लॉस हुआ, ऐसा करके बोल रहा था। तो बाद में बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में कंप्लेनर ने कंप्लेन किया कि ऐसा उनके साथ जो ठगाई हुई है उनको चलते हुए यहाँ बी डिवीजन में कंप्लेन रजिस्टर हुआ और ये जो प्रवीण सोलंकी है उनको अभी पुलिस ने अरेस्ट किया है। प्रवीण सोलंकी नाम का ये ठग पहले एक आर्मी कैंप में मजदूर के रूप में काम करता था। वहीं से इसके दिमाग में ठगी के इस तरीके का आइडिया आया। इसकी पोल तब खुली जब ठगी का शिकार हुए एक युवक ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पंजाब में जो नेशनल लेवल का साइकिलिंग का कंपटीशन था उसमें मिला था और प्रवीण सोलंकी करके उसने बोला कि वो रेलवे में अभी कैप्टन रैंक पे ऑन ड्यूटी है और उनका जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है। अगर उनकी बहुत बड़ी गवर्नमेंट में भी जान पहचान है, उनको रेलवे में लोको पायलट की अगर नौकरी की ज़रूरत है तो उनकी वो हेल्प कर सकता है। उनके बदले में उनको 6 लाख रुपया देना पड़ेगा।
फिर ये जो कंप्लेनर है उसने बोला कि इतने पैसे वो नहीं दे सकता, 3 लाख में डील तय हुआ। तो कंप्लेनर ने उनके अकाउंट में गूगल पे के जरिए 3,03,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। पुलिस के मुताबिक ये आर्मी कैप्टन बनकर अब तक 6 लोगों से 10 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। फिलहाल ये ठग पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसने आर्मी कैप्टन की यूनिफॉर्म और नकली आईडी कार्ड कहां और कैसे बनवाए। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के कच्छ रण उत्सव की शुरुआत होने जा रही है 11 नवंबर से और गुजरात जाने वाले पर्यटकों के लिए इसके अलावा एक और खुशखबरी है। दरअसल धोलीवीरा में बन रही टेंट सिटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस टेंट सिटी की थीम जो है बड़ी अनूठी है। इस टेंट सिटी को धोलावीरा की प्राचीन सभ्यता को दर्शाने के लिए हड़प्पन संस्कृति की तर्ज पर बनाया गया है। दूर से देखने में ये टेंट सिटी किले जैसी नजर आती है। देखिए, कच्छ के सफेद रण को देखने आने वाले पर्यटकों के लिए धौलीवीरा टेंट सिटी आकर्षण का नया केंद्र बन गई है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल धौलावीरा में बनी बेहद रोमांचकारी टेंट सिटी का शुभारंभ हो चुका है। कच्छ की संस्कृति कला के साथ बनी ये टेंट सिटी पर्यटकों के लिए 15 मार्च तक खुली रहेगी। धौलीवीरा की गिनती दुनिया के 5 सबसे पुराने नगरों में होती है। ये जगह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। इस साइट पर हड़प्पन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। गुजरात के कच्छ जिले में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी इस साइट को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था। धौलीवीरा की टेंट सिटी में कुल 140 टेंट लगाए गए हैं। इनमें दरबारी, राजवाड़ी शामिल है। इस टेंट सिटी में आने वाले पर्यटक बॉलीवुड थीम के साथ टेंट सिटी में रहने का लुत्फ उठा पाएंगे। साथ ही धौलीवीरा के इतिहास को जान पाएंगे। इस टेंट सिटी में जो भी हम लोगों ने जिस तरीके से टेंट सिटी डेवलप करा है, क्रिएट करा है, तो पूरा एम्बियंस आप देखोगे तो बॉलीवुड का सेट पूरा का पूरा लगेगा, जिसमें 5000 साल पहले की जो संस्कृति थी, जिस तरीके से लोग रहते थे, जिस कारणवश यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा है। तो इस टेंट सिटी के अंदर जब कोई आएगा तो पूरा का पूरा हड़प्पन की जो संस्कृति है उसका प्रतीत होगा। उसी की एक आकृति लगेगी कि हम एक किसी हेरिटेज प्रॉपर्टी में, हेरिटेज में हर चीज हमको दिखेगी। इसमें हम लोगों ने देखा है कि कच्छ की भी जो संस्कृति है, कलाकृतियां हैं, उसका भी समागम हम लोगों ने किया हुआ है इस टेंट सिटी में। इस ऐतिहासिक स्थल पर बिल्कुल नई टेंट सिटी खड़ी की गई है। टेंट सिटी को पौराणिक लुक दिया गया है। इसे प्राचीन सिंधु सभ्यता के शहर लोथल और मोहनजोदाड़ो की शैली में बनाया जा रहा है। इस टेंट सिटी में न केवल कच्छ की संस्कृति को उजागर किया जा रहा है, बल्कि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे जो इतनी विशालकाय टेंट सिटी क्रिएट हुई है, जो आज स्टार्ट हो गई है, चलनी है, 15 मार्च तक चलनी है, तो ये टेंट सिटी बिना लोकल के सपोर्ट के इम्पॉसिबल है। और हर तरह के, हर वर्ग के लोगों का इसमें सपोर्ट है। और रोजगार की बात करेंगे तो हर एक तरीके से जो गोल कार्ट लोग चला रहे हैं, तो उनकी काबिलियत के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे रोजगार दिए हुए हैं। कच्छ की आप यहाँ पे संस्कृति देखेंगे, हर जगह जो झलक रही है वो भी यहाँ के लोकल के द्वारा ही क्रिएट करी हुई है। गुजरात सरकार धौलीवीरा को कच्छ रण उत्सव की तरह ग्लोबल स्तर पर प्रमोट करना चाहती है, ताकि धौलावीरा में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो। ब्रजेश जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। देश के कई हिस्सों में छठ पर्व की धूम है। आज व्रती महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया है। इस मौके पर पवित्र नदियों और सरोवरों के किनारे छठ व्रतियों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। उन्होंने अपने परिवार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की। गुजरात में भी छठ पर्व पर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। छठ महापर्व को लेकर अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में अलग अलग प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आप फिलहाल देख पा रहे हैं अहमदाबाद के इंदिरा ब्रिज के नीचे आए हुए रिवर फ्रंट में विशेष छठ पूजा का आयोजन किया गया है, जहां पे डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। कल उगते हुए सूर्य को एक बार फिर अर्घ्य दिया जाएगा और छठ पूजन जो है उसको तमाम प्रकार की तैयारियों के साथ यहाँ पे आयोजित किया गया है। हमारे साथ आयोजनकर्ता सोना सिंह राजपूत जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे
किस प्रकार से पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि बीते कुछ सालों में लगातार उत्तर भारतीयों की संख्या अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में बढ़ती हुई दिखाई भी पड़ रही है। और ये जो संख्या यहाँ पे दिख रही है रिवर फ्रंट पे, ये भी एक उसका सबूत भी है। किस प्रकार से यहाँ आयोजन किया गया है, कितने लोग यहाँ पे डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए और कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचेंगे। आप जब ये कवरेज कर रहे हैं तो आज संध्या आरती की आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया आरती हो रही है। और इससे बड़ा क्या होगा कि 2200 किलोमीटर दूर इस गुजरात राज्य में बिहार की छठी मैया की आरती होती हो और हजारों संख्या आपके सामने देख रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज मुख्यमंत्री श्री आज स्टेज पे आरती कर रहे हैं और कल भी इसी तरह से आरती होगी। सुबह कम से कम 14-15 हज़ार की लोगों की एक भीड़ है जो इस कार्यक्रम को देखेगा। तो आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ के, मैं विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश करूंगा, मेरे सहयोगी साजिद जी से कहूंगा आपको नीचे की तरफ के जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाएंगे, जहां पे तमाम उम्र की जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं छठी मैया की पूजन करते हुए। यहाँ पे फिलहाल आरती भी चल रही है और जो लोग हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। खास करके अहमदाबाद की बात करें तो लगभग 2 लाख जितने लोग और सूरत में 5 लाख से ज़्यादा लोग जो बिहार और उत्तर भारतीय हैं वो छठी मैया का पूजन यहाँ पे करते हैं। और अहमदाबाद का ये रिवर फ्रंट जहाँ पे 2018 के बाद से एक अलग ही जो विशेष घाट है उसको तैयार किया गया है और यहाँ पे बड़ी संख्या में छठ पूजन के लिए लोग पहुँचते हैं। और गुजरात के सीएम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं और छठी मैया की विधिवत आरती भी यहाँ पे की जाती है। कैमरा पर्सन साहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। छठ मैया के पर्व को लेकर सूरत के तापी नदी तट पर महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं, उनसे पूजा पाठ कर रही हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीरों में ये जो महिलाएं हैं छठ पर्व को लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि वो क्या मांग रही हैं छठ मैया से। इस बार हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रानी बहन। क्या मांग रहे हैं मैया छठ मैया से इस बार? मांगते क्या है, रात मांगते हैं वही जो बाल जो हमारा बच्चे है, पति है, खुश रहे, जहाँ भी रहे वहाँ खुशी रहे, इसके लिए हम लोग व्रत करते हैं। जो मांगते हैं हम लोग को मकान में पूरा हो जाता है। कितने दिन का उपवास रहता है, कितना कठिनाई रहता है? 36 घंटे के। अच्छा। 36 घंटे के हम लोग करते हैं, जो सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। दूसरों भी आके हम लोग से बोलते हैं जो हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी पूरा कर देते हैं, उनको पूरा हो जाता है। क्या मांग रहे हैं छठ मैया से इस बार? उपवास वगैरह किए हैं? अरे मांगने के तो हम बहुत कुछ मांगते हैं, अपने आदमी के लिए मांगते हैं, अपने परिवार के लिए मांगते हैं, धंधा पानी के लिए छठ माता आगे बढ़ाए, यही मांगेंगे। उनके से क्या मांगेंगे? कितने घंटे का उपवास रहता है और कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं इसको लेकर? तैयारियां तो बहुत करनी पड़ती है। पहला दिन से खरना चालू रहता है, पूरा दिन उपवास रहता है, रात को रोटी खीर बनाना पड़ता है, दूसरे दिन 24 कलाक उपवास रहना पड़ता है। बिल्कुल, आपने सुना कि ये तापी नदी के तट पर जो महिलाएं हैं वो भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा छठ पर्व का पूरा माहौल बना हुआ है। तापी नदी के किनारे पर आप देखेंगे तो ये सभी महिलाएं, पुरुष सभी यहाँ पर जुटे हुए हैं और छठ मैया की पूजा आराधना कर रहे हैं। और तट पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग किनारों पर बैठ करके पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। तो सूरत में ये तापी नदी के तट की तस्वीरें हैं जहाँ पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे जो भी पूजा सामग्री लगती है वो यहाँ पर तट के किनारे तट पर जो है रखी गई है, अर्घ्य यहाँ पूजा पाठ की गई है। तो सूरत शहर में छठ मैया को लेकर जो पर्व है, महापर्व है, उसको लेकर खूब एक माहौल देखने को मिला है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।